रात की सैर, एक जादुई मुहिम। एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में यान नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। यान को रात के वक्त सितारे देखने और चांदनी में खेलने का बहुत शौक था। इसका सबसे अच्छा दोस्त एक खूबसूरत सफ़ेद उल्लू था जिसका नाम नूरी था। नूरी न सिर्फ बहुत अक्लमंद था बल्कि जादुई ताकतें भी रखता था। एक रात जब यान बिस्तर पर लेटा कहानी सुनने का इंतजार कर रहा था, नूरी खिड़की पर आ बैठा और बोला, यान, क्या तुम एक जादुई मुहिम पर चलना चाहते हो? यान हैरान होकर बोला, जादुई मुहिम? कहाँ? नूरी ने अपने प्रों को फैलाया और कहा, चांद की वादी में। वहाँ एक गुमशुदा सितारा है जिसे वापस आसमान में पहुंचाना है। यान फौरन बिस्तर से उठा, अपनी गर्म शाल लपेटी और नूरी की पुश्त पर बैठ गया। जैसे ही नूरी ने अपने प्रों को जुम्बिश दी, वो दोनों हवा में बुलंद हो गए। सितारे उनके अर्ध गिर्द झिलमिलाने लगे और बादलों के बीच से गुजरते हुए वो एक चमकती हुई वादी में जा पहुंचे। ये चांद की वादी थी जहां सब कुछ चांदनी की रोशनी में नहाया हुआ था। अचानक उन्हें एक नन्हा सितारा दिखाई दिया जो घास में फंसा हुआ था। वो उदास लग रहा था। यान ने नरमी से पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? नन्हे सितारे ने अफसोस से कहा, मैं अपनी जगह से गिर गया हूं और वापस नहीं जा सकता। यान ने नूरी की तरफ देखा और कहा, हम इसे वापस ले जा सकते हैं, है ना? नूरी ने सर हिलाया और बोला, लेकिन हमें चांद देवी से इजाजत लेना होगी। वो तीनों चांद देवी के पास गए जो एक चमकती रोशनी में खड़ी थी। चांद देवी मुस्करा कर बोले, अगर तुम्हें अपने दिल पर भरोसा है तो ये सितारा खुद ब खुद अपनी जगह पहुंच जाएगा। यान ने सितारे को अपने हाथ में लिया और आंखें बंद करके दिल से दुआ की। अचानक सितारा रोशनी में नहा गया और आसमान की तरफ उड़ने लगा, यहाँ तक कि वो अपनी जगह जा पहुंचा और आसमान में जगमगाने लगा। चांद देवी ने यान को शुक्रिया कहा और नूरी ने इसे वापस घर पहुंचाया। जब यान अपनी खिड़की से नीचे उतरा, वो बहुत खुश था। नूरी, ये तो बहुत मज़ेदार मुहिम थी। क्या हम कल फिर कहीं जा सकते हैं? यान ने पूछा। नूरी ने मुस्करा कर कहा, जरूर। ख्वाब देखो और शायद अगली बार हम किसी और जादुई जगह की सैर करें। यान ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद की और मीठे ख्वाबों में खो गया। खत्म शद।